दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन्हें हम मरते दम तक नहीं भुला पाते। और एक ऐसी ही घटना की कहानी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं, जिसे शायद राकेश कभी अपनी ज़िंदगी से ना भुला पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हार्ट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने राकेश नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आज की ये जो घटना है वो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये भूत प्रेत आत्माएं आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं और कितनी क्रूर और खौफनाक हो सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी आज से करीब 30 साल पहले घटी थी। करीब 30 साल पहले एक गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच स्थित रेलवे स्टेशन, जो कि करीब 30 साल पहले चालू हुआ करता था। यह स्टेशन उस समय आसपास के गांव के लिए एकमात्र माध्यम था जो उन्हें शहरों से जोड़ता था। लेकिन एक भयावही घटना के बाद यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये बात है 1980 के दशक की, जब एक रात घना कोहरा छाया हुआ था। एक यात्रियों से भरी ट्रेन गुजरते समय पटरी से उतर गई, जिस हादसे में करीब 200 लोगों से भी अधिक लोगों की जानें चली गईं। वो हादसा इतना ज़्यादा क्रूर और भयानक था कि जिसने भी उस रेलवे हादसे को देखा वो अपनी ज़िंदगी से उन घटनाओं को कभी भी नहीं भुला पाया। दोस्तों, इस हादसे के बाद आइंदा लोगों ने ये दावा किया कि इस स्टेशन से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और कुछ लोगों ने तो ट्रेन के साथ साथ किसी औरत या फिर आदमियों का भागने का दावा किया। और ऐसा कहा जाता था कि उस घटना के बाद उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस स्टेशन का नाम भूतिया रेलवे स्टेशन रख दिया गया। दोस्तों, हादसों के बाद गांव वालों ने स्टेशन के आसपास अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। रात में ट्रेन की सीटी सुनाई देती, जबकि कोई ट्रेन वहां नहीं आया करती थी। कई लोगों ने स्टेशन पर सफ़ेद धुंध जैसी आकृतियां देखी। कुछ लोगों ने बताया कि वे स्टेशन के पास से गुजरते समय किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से परेशान हैं। जब भी वो लोग उस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरा करते थे, उन्हें किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थीं। तो राकेश, जो कि एक पत्रकार था, जो इस स्टेशन की सच्चाई जानने के लिए गांव आया था, वह गांव वालों से पूछताछ करता है और उन्हें यह बताने की कोशिश करता है कि यह सब उनकी कल्पना मात्र है। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसे इस जगह की वास्तविकता से अवगत कराते हैं। राकेश ने निर्णय लिया यह स्टेशन पर रात बिताएगा और वहां की घटनाओं को रिकॉर्ड करेगा। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ स्टेशन पहुंचा। दोस्तों, रात के करीब 12 बजे स्टेशन पर एकमात्र सन्नाटा गहराने लगा। राकेश ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी होने लगी थी। उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन चारों तरफ केवल घना अंधेरा पसरा हुआ था। दूर दूर तक उसे कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जैसा कि उसने गांव वालों से सुना था कि रात होते ही गांव का कोई भी इंसान उस रेलवे स्टेशन के आसपास भी नहीं गुजरता है। तो राकेश ने अपने कैमरे में अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड की। ट्रेन की सीटी और गाड़ियों के चलने की आवाज़ें आने लगीं, जबकि स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। उसने यह सब अपने माइक्रोफोन से सुना और रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह इन आवाज़ों की ओर बढ़ा। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास से गुजरा है। दोस्तों, राकेश ने कैमरे में देखा कि वहाँ एक परछाई थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा हटाया वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात के 3 बजे राकेश ने महसूस किया कि कुछ बेहद गलत हो रहा है। उसे लगा कि कोई उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा हो। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगा, उसने अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
फिर अचानक उसे धक्का लगा और वह प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश हो गया। दोस्तों, अगले दिन गांव वालों ने राकेश का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया। वैसे एक व्यक्ति ने राकेश को छूकर देखा तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि राकेश की मृत्यु हो चुकी थी। मानो वह कुछ बहुत ही भयानक देख चुका था। दोस्तों, राकेश की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वैसे तो गांव वाले जानते थे कि इसका परिणाम ये ही होगा। दोस्तों, स्टेशन के पास जाना तो दूर, अब लोग उस ओर देखना भी नहीं चाहते। गांव के बुजुर्गों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति स्टेशन के पास ना जाए। उन्होंने बताया कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा और उसकी मौत हो गई, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप हमारे पास पहुंचाना चाहते हैं तो उसे आप हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।